हाँ नमित, मुझे वेदांत सर ने नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्या गलती हुई तुमसे? कोई भी गलती नहीं, बस आज मैं वक्त से पहले ऑफिस पहुंच गया। मैंने वहां पर उस आदमी को देखा जो बिल्कुल डीके साहब जैसा दिखता था। मुझे लगा डीके साहब खड़े हैं। मैंने वेदांत सर से कहा, बस उन्हें गुस्सा आ गया। तुमने भी? हाँ मैडम, वो बिल्कुल डीके साहब जैसे दिखते हैं। क्या उसके हाथ में बैसाखी थी? क्या वो हल्का सा लंगड़ा कर चलता था? नहीं मैडम, तो फिर वो डीके नहीं, कोई और ही होगा। लेकिन मैडम मेरी नौकरी। तुम फिलहाल घर जाओ, मैं वेदांत से बात करके तुम्हें फोन करती हूँ। थैंक यू मैडम। आप नहीं जानती कि डीके साहब के कितने एहसान है मुझ पर। अगर मैं उन एहसानों के बदले उस कंपनी में पूरी जिंदगी फ्री में भी काम करूं तो मैं उनका एहसान नहीं चुका सकता। दिल में बस जाता है ये प्यार नहीं तो क्या है, ये प्यार नहीं तो क्या कहलाता है, ये प्यार नहीं तो क्या है, ये प्यार नहीं तो क्या कहलाता है। नमित, तुमसे कहा ना तुम घर चले जाओ। अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो कोई तुम्हारी नौकरी तुमसे नहीं छीन सकता। थैंक यू मैम। ये डीके जैसा आदमी कौन हो सकता है? उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, और वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बिल्कुल नहीं समझती मैं कि तुम्हारा हाल अच्छा है, बल्कि तुम मुझे ये बताने की कोशिश करते रहते हो। अब मेरी चिंता छोड़ो और मुझे मेरी मेडिसिन दो। बिल्कुल नहीं, आज तुम्हें मेडिसिन नहीं मिलेगी। अपना बीपी देखा है तुमने? आज तुम घर पर आए तो कितने थके हुए लग रहे थे। तुम्हें देखते ही मैं जान गई थी कि तुम्हारा बीपी बढ़ गया है। सात्विक प्लीज, आज तुम घर पे ही आराम करो। अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस भी कैंसिल कर दो। अरे मेरा बीपी कोई फुटबॉल प्रैक्टिस की वजह से नहीं बढ़ा। ये तो जब से मैं ये कनक और वेदांत सहगल के चक्कर में पड़ा हूं। वो जो भी हो, आज तुम प्रैक्टिस के लिए नहीं जाओगे बस। देखो मेघा, मैं वेदांत सहगल का काम अपने हाथों में ले रहा हूँ। उसके बाद मुझे खुद नहीं पता कि मुझे प्रैक्टिस का कितना टाइम मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना भी मुझे वक्त मिल रहा है उसका सही से सही इस्तेमाल कर लूँ। मुझे आरोह को भी स्कूल से पिकअप करना है अभी। वेदांत सहगल और फुटबॉल कोचिंग के अलावा मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। कनिका और फुटबॉल में उलझकर तुम कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? ऐसा कभी नहीं हो सकता माइका। तुम और आरोह तो मेरी जिंदगी हो। मेरी हर सांस पर तुम्हारा हक है और सिर्फ तुम्हारा। तुम हो तो मैं हूं। तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। मेरी बात मान लो, तुम सरकारी गवाह बन जाओ। येड़ा समझ के रखा। तुमसे बात कर रही हूं, दीवारों से नहीं। अभी तू बोल दे, नहीं तो मेरे हाथ पांव बोलने लग जाएंगे। मुझे फोन कर। चलो, ये भी तमन्ना पूरी करना है। किसे फोन करना? आईजी साहब को? मेरी ट्रांसफर करवानी है? मुझे किसी से अकेले में बात करनी है। हेलो मैडम, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, आपके घर की बेडरूम नहीं। और अगर इतनी प्राइवेट बात करनी है तो फिर ये कबूल कर लो कि डी के मर्डर केस में तुम भी शामिल थी। मैडम आपके लिए अंदर फोन है। इस नंबर पे करने बोलो। मैडम फोन डीआईजी साहब का। ये लो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अब कर लो बात जी भर के अकेले में। और हाँ, जब तक मैं वापस आ जाऊं तब तक तुम डिसाइड कर लेना तुम्हें जेल में रहना है या अपना झूठ कबूल करना है।
रहे हो वेदांत सहगल? मैं यहाँ जेल में पड़ी पड़ी सड़ रही हूँ और तुम वहाँ ऐश कर रहे हो? हाँ, ऐसी बात नहीं है पूरी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है वेदांत? अगर तुमने मेरी जमानत का इंतजाम जल्द से जल्द नहीं किया ना, तो अब मैं ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाऊंगी। आई एम टेलिंग यू। शट अप, बेवकूफ जैसी बात मत करो। तुमने यहाँ फोन ही क्यों किया? अगर किसी ने सुन लिया तो खामोखा मुसीबत हो जाएगी। तुम घबराओ मत पूरी, तुम घबराओ मत। और प्लीज पुलिस से बिल्कुल मत डरना। कहीं पुलिस से डर के तुमने अपनी जबान खोली तो हम सब लोग फांसी के तख्ते तक पहुंच जाएंगे। वहां से बैठे बैठे बोलना ये बहुत आसान है कि पुलिस से मत डरना। तुम जानते हो ये कंचन कितनी सख्त ऑफिसर है, बात बात पर मरने मारने की धमकियां देती है। हाँ, तुम जानते हो उसने मान लिया कि मैं डीके मर्डर केस में इन्वॉल्व हूँ। मिस्टर वेदांत, वो मुझसे कन्फेशन पेपर पे साइन करवाना चाहती है। वो मुझे सरकारी गवाह बनाना चाहती है। And you know what, वेदांत? I'm scared, क्योंकि उसका एक थप्पड़ खून निकाल देता है। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो मैं अपना मुंह खोल दूंगी, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। तो अगर तुम ये नहीं चाहते कि हम तीनों फंस जाएं, take some action. Take some action, वेदांत। हेलो? एक बार कहा समझ में नहीं आता तुम्हारी। मैंने तुमसे पहले भी कहा, जब तक तुम बेगुनाह साबित नहीं हो जाती मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? मुझसे किसी तरह की मदद की उम्मीद मत करो। अरे दिशा, आओ ना। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर कंचन, बोलिए। दिशा, किधर हो तुम? मैं बस अभी अभी कनका पहुंची हूँ। अच्छा, मेरी बात ध्यान से। मैंने पोरनिता गांगुली को डीके सहगल मर्डर केस के सिलसिले में अरेस्ट किया है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं इंस्पेक्टर कंचन? पोरनिता ने डीके का खून किया है? और अगर पोरनिता ने हत्या नहीं भी की हो, तो भी हत्या की साजिश में उसका हाथ जरूर है। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जिस मास्टरमाइंड का हाथ है, उसका नंबर है 022263611616। पोरनिता ने अभी अभी इस नंबर पर फोन लगाया था। ये तो कनका ऑफिस का नंबर है। That's right. लेकिन ये फोन किसके टेबल पे होता है? ये तो वेदांत की प्राइवेट लाइन है। वेदांत इस वक्त कहाँ है? फोन के आसपास? हाँ, वेदांत अपने डेस्क पर ही है। मुझसे किसी तरह की मदद की उम्मीद मत करो, बेवकूफ। हाँ, राइट। पोरनिता ने वेदांत से ही बात की होगी, क्योंकि मैं जब कैबिन में आई थी तो वेदांत नाराज होकर फोन पर कह रहा था कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा अगर तुम बेगुनाह साबित नहीं हुई तो। मुझसे किसी तरह की मदद की उम्मीद मत करना। वेदांत ने ऐसे कहा? हाँ इंस्पेक्टर कंचन, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। ओके, I'll talk to you later. Bye. दिशा, क्या हुआ? किसी काम से आई थी? पोरनिता डीके मर्डर केस में। तुम परेशान मत, अगर उसने कोई भी गुनाह किया है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ, तुम बताओ ना, किसी जरूरी काम से आई थी तुम? हाँ, वो मैं किसी काम से आई थी, पता नहीं, भूल गई। दिशा, काम का कितना बोझ अपने सर पे लिया हुआ है। देखो ना, किसी जरूरी काम से आई थी और वो भी भूल गई। तुम एक काम करो, तुम थोड़े दिन की छुट्टी ले लो और आराम करो। मैं फिर आती हूँ। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? सोच रही हूँ, तुम्हारा चेहरा बदसूरत होने के बाद कैसा लगे? तुम्हारे इस गाल पर मैं काला मोटा सा निशान बनाऊंगा।
आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहाँ डराने की कोशिश कर रही हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि इस मर्डर केस में गार्गी सैगल का हाथ है। और अगर गार्गी सैगल का हाथ है तो फिर वेदांत सैगल का भी हाथ होगा। परिणीता, क्यों मेरे पेशेंस ट्राई कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे गाल पे मेरे ये हाथ बरसने के लिए कितने बेकरार हैं। फिर तुम्हारे इस हीरोइन वाले थोबड़े की मैं इतनी तोड़फोड़ करूंगी कि किसी भूत प्रेत वाली फिल्म में तुम्हें कोई चुड़ैल का रोल भी नहीं। कंचन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्लीज। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा चलो, अब मेरे पेशेंस खत्म हो गए। कम ऑन, नाउ द काउंटडाउन स्टार्ट्स। 4 3 2 हाँ, ओके। बताती हूँ मैं सब। नहीं परिणीता, कुछ नहीं बताओगे तुम। जो कुछ बताना होगा मैं बताऊंगा। आपकी सारी राजेश वर्मा, मिस परिणीता का वकील। ऑफिसर, ये रहे जमानत के पेपर। अब आप मेहरबानी करके मेरे क्लाइंट को छोड़ने की कृपा करेंगे। तुम्हारे जैसे करप्ट वकील को ये केस दिया किसने? जाऊं कहाँ न जाऊं, इस और अपने अपने, उस और मेरे सपने, मेरे सपने, मेरे सपने। Enough for today, guys. कल दोपहर को 2 बजे इधर exactly, okay? And you watch your replay. Understand? Okay, let's go. Bye. Oh my God. कहीं मैं आरोह को स्कूल से लाने में लेट ना हो जाऊं। ये आप लोग मेरी जासूसी करना बंद क्यों नहीं करते? अब तो मैं आप लोगों का काम करने के लिए भी तैयार हूं। सात्विक, तुम्हारा सिर्फ तैयार हो जाना ही काफी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब फुटबॉल की प्रैक्टिस छोड़कर डीके बनने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारा सिर्फ डीके जैसा दिखना ही काफी नहीं है, तुम्हें अब उसके जैसा चलना, फिरना, उठना, बैठना, देखना, बोलना, हर अंदाज डीके जैसा होना चाहिए। लेकिन
मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। मुझे कुछ पुराने काम निपटाने हैं। पुराने काम सारे भूल जाओ। हम तुम्हें करोड़ों दे रहे हैं, पुराना सारा नुकसान भरपाई हो जाएगा, डोंट वरी। मैं आप लोगों के साथ काम करने को तैयार हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने मुझे खरीद लिया। मॉम, कहाँ खो गई मॉम? तुमने देखा वो सात्विक हमारी तरफ कैसे घूर कर देख रहा था? डीके भी हमारी तरफ उसी तरह घूरता था। मॉम, वो डीके की तरह सिर्फ देख ही नहीं रहा था। आप देखना, थोड़े दिन बाद उसका हर अंदाज डीके जैसा होगा। मॉम, मुझे लगता है कि हमने अपने काम के लिए बिल्कुल सही आदमी को चुना है। रानू में तुम्हें बाबा राना अभी तक नहीं आई। सुहास, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। आइए ना। क्या बात है बाबा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। बात ही कुछ ऐसी सुहास। ये क्या? बहुत ज्यादा तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन कोई अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा रानू के नाम करना चाहता है। कौन है ये? नाम तो उसमें किसी का नहीं लिखा है, लेकिन कंपनी का नाम जरूर लिखा है। कौन सी कंपनी? आप क्या कह रहे हैं बाबा? दिशा और डीके की कंपनी कनका। वो अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा रानू का नाम कर रहा है। डीके का हत्यारा कौन हो सकता है? और डीके की हत्या के पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है? क्या वो हत्यारा मुझसे डीके को दूर करना चाहता था, या फिर उस हत्यारे ने मुझसे बदला लेने के लिए डीके की जान ली? कौन है वो? हेलो, हाँ इंस्पेक्टर कंचन। रानू ने पूर्णिता की जमानत करवाई? अरे गाड़ी का नंबर नोट किया, पुलिस ने कंप्लेंट करनी है। अरे यार, इंसानियत का जमाना रहा ही नहीं। हमें इस बच्चे को तुरंत क्लिनिक लेकर चलना पड़ेगा।